ये उस दौर की बात है जब मैट्रिक 9th वगैरह का हमारा ज़माना था और हम दिन में स्कूल जाते थे, रात को पढ़ाई करते थे और शाम को खेलने जाते थे। तो ये बात 80s के दौर की है कि जब हम मलिक सऊदाबाद खोखरा पार के इलाके में रहते थे और वहाँ जिस जगह हम जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे उस मस्जिद के करीब ही एक घरों के बीच में एक मैदान सा खाली पड़ा होता था। वहाँ आमतौर पे लड़के क्रिकेट खेलते थे या फुटबॉल खेलते थे या वॉलीबॉल खेलते थे। तो वहाँ जो मैदान सा था उसके अतराफ़ में जो घर हैं वो उनकी बड़ी बड़ी वो भी बनी हुई थी, गैलरियाँ भी बनी हुई थी, बाग से भी बने हुए थे, या वो उनके घरों की जो है वो छतें दो मंजिला और एक मंजिला दोनों तरह की थी। तो जब बच्चे क्रिकेट खेलते तो आमतौर पे छक्का चौका लगाते हुए गेंद उड़ती हुई किसी न किसी के घर में चली जाती थी। तो वो जाके फिर दरवाज़ा बजाते, फिर वो घर वाले आते, बुरा भी बनाते, लेकिन बहरहाल गेंद वो निकाल के दे देते थे, फिर खेल शुरू हो जाता था। जब तक गेंद फंसी रहती थी किसी घर में, खेल भी रुका रहता था। तो एक घर उनमें ऐसा था कि जहाँ अगर गेंद जाती थी तो बड़ी मुश्किल से वापस आती थी। वो वहाँ उन साहब का नाम जो भी था, लेकिन वो कहते थे उनको जमाली साहब। वो जमाली साहब का घर था और जमाली साहब के घर में अगर गेंद चली गई तो जमाली साहब बहुत नाराज़ होते थे और गेंद वापस नहीं करते थे। आमतौर पे 2-3 जब गेंदें जमा हो जाती थी तो फिर जो है वो वापस करते और उस दौरान बच्चों को नई गेंद खरीद के अपना खेल जारी रखना पड़ता था। तो जब जमाली साहब ने बहुत ज़्यादा तंग किया लोगों को, बच्चों को, तो बच्चों ने भी चिढ़ के एक हरकत कर दी। और उन्होंने क्या कि एक लड़का जो है वो पेंट और ब्रश लेकर आ गया और जमाली साहब अधेड़ उम्र के आदमी थे और उनके सर के बाल खासे उड़े हुए थे। तो बच्चे अपने जब अलग होते थे सामने तो उनको जमाली साहब कहते थे, जब वो अलग होते थे तो वो कहते थे गंजा जमाली। तो उन्होंने क्या किया कि जब चिढ़ गए, भी गेंद वापस नहीं करते जमाली साहब और बहुत डांटते हैं करते हैं, तो उनके घर के ऊपर जाके पेंट से बड़ा बड़ा लिख दिया गंजा जमाली। जब जमाली साहब बाहर निकले किसी वक्त देखा उन्होंने तो उनके घर पे गंजा जमाली लिखा हुआ, तो बड़े नाराज हुए, बड़ा शोर वोर मचाया उन्होंने। फिर वो दीवार पे जो रंग हुआ था वो कहीं से लेकर आए और उसको पूरे को मिटा दिया। फिर चंद दिन तक मामला इसी तरीके से चलता रहा। फिर उन्होंने जो गेंद देने में तंग करना शुरू किया, फिर बच्चे एक दिन पेंट उठा के लेकर आए और आके बड़ा बड़ा सा उनके घर के बाहर लिख दिया गंजा जमाली। फिर जमाली साहब बहुत नाराज हुए, फिर ढूंढा किसने लिखा है, क्या है, शोर मचा मोहल्ले में। वो फिर अपना पेंट लेकर आए, फिर उन्होंने दीवार पे रंग कर दिया, जब गंजा जमाली उन्होंने मिटा दिया। फिर दोबारा यही वाला खेल हुआ कि वो गेंद उनके घर चली गई, उन्होंने नहीं दी। तो अब जिस बच्चे ने लिखा था जाके गंजा जमाली, वो फिर पेंट ब्रश लेकर आया और बड़ा बड़ा उसने दीवार पे लिखा गंजा जमाली और साथ में एक ब्रैकेट में ये भी लिख दिया मिटाना नहीं। यानी वो हिदायत दे रहा था जमाली साहब को कि हमने गंजा जमाली लिखा है, ये मिटाना नहीं। जमाली साहब फिर नाराज हुए और उन्होंने आके वो मिटा दिया उसको और फिर पेंट कर दिया और वालिदैन के पास शिकायत लेके गए। बहरहाल बच्चों ने जो है वो खेलना तो बंद नहीं किया, लेकिन गंजा जमाली मिटाना नहीं ये उन्होंने फिर वहाँ पे नहीं लिखा। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ, वो जितने दिन भी गंजा जमाली मिटाना नहीं लिखा हुआ था तो वो ये पूरा जुमला बच्चों की ज़बान पे चढ़ गया, गंजा जमाली मिटाना नहीं। तो वो जो मैदान था उस मैदान का नाम पड़ गया। ये कौन सा मैदान है, गंजा जमाली मिटाना नहीं वाला मैदान। तो हम लोग मैच रखते थे, जैसे किसी दूसरे मोहल्ले वालों से मैच रखा तो कहते थे जी कहाँ पर मैच रखना है, तो उन्होंने कहा यार वहाँ गंजा जमाली मिटाना नहीं। तो जनाब वो हमारे टूर्नामेंट होते थे गंजा जमाली मिटाना नहीं और उस मैदान का नाम था गंजा जमाली मिटाना नहीं। और जमाली साहब बेचारे अल्लाह ताला वो जहाँ भी हो वो खुश हों, और अगर दुनिया में नहीं है तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन उनको हमने बड़ा तंग किया और उनके नाम पे मैदान का नाम रहा गंजा जमाली मिटाना नहीं।